नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में स्पिरिचुअल गुरु आचार्य सुनील सोनी जी से मैं एक प्रश्न करने जा रहा हूं जो हमारे दर्शकों का प्रश्न है। और अगर हम ज्ञान के हिसाब से देखें तो ये प्रश्न और इसका जो उत्तर होगा वो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो हमारा प्रश्न है, आचार्य जी, जो दर्शकों का प्रश्न है कि वास्तुशास्त्र क्या है और इसका महत्व जो है वो क्या है और इसे क्यों अपनाना चाहिए, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो आचार्य जी बताइए हमारे दर्शकों को। वास्तुशास्त्र की बात करें तो जैसे एक ज्योतिष शास्त्र है वैसे एक वास्तुशास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे ग्रहों के साथ कनेक्टेड है और हमारे जीवन के साथ में कनेक्टेड है। वैसे ही जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह का एनर्जी भी हमें सपोर्ट करती है। अब जैसे हमने बताया कि जैसे ब्रह्मांड में जो है वो हमारे अंदर है, तो जब चीजें हमारे से सिंक्रोनाइज हो जाती है तो हमारा जीवन सरल हो जाता है और वास्तु के बेस पे हमें कनेक्शन मिलता है। अब जिस वास्तु में आप रहते हो, वास्तु का मतलब क्या होता है कि वास्तु मतलब जिस चार दीवारी के अंदर आप रहते हो वो वास्तु हो गया। जिसमें हमें बसना, हम बसते हैं, वो एक वास्तु हो गया। चाहे एक कुत्ता भी होगा, एक घर में रहता है छोटा सा, तो उसके लिए वो वास्तु है। हम एक बंगले में रहते हैं तो हमारे लिए वास्तु है। हम जंगल में भी एक जगह पे खाली झुपड़ी में रहते हैं तो वो हमारा वास्तु हो गया। हमारा भारत देश है जहाँ पे भी वो उसका एक वास्तु है। तो हर ब्रह्मांड में पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे भी चार दीवार करके रह रहे हैं या जहाँ पे भी मनुष्य रह रहे हैं वो एक उसके लिए वास्तु हो गया। अब वास्तुशास्त्र के अंदर हम डिटेल नहीं जाते कि वो कैसे बना था, क्या बना था। उसमें वास्तु के अंदर वास्तु पुरुष का एक महत्व होता है और वो जो पुरुष का जो सिर होता है वो मतलब एक जैसे कुंडली के अंदर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 12 भावों को मनुष्य से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही वास्तु के अंदर भी सारी जो दिशाएं होती है वो दिशाएं भी एक वास्तु पुरुष से कनेक्ट करते हैं। वास्तु को देख के हम वहां रहने वाले जो व्यक्ति है उसको भी हम क्या रोग होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, ये सारा चीज भी हम बता सकते हैं। अब वास्तु के लिए बहुत ही महत्व की बात एक बता दो कि जैसे वास्तु के अंदर जब हम वास्तु कोई भी घर लेते हैं तो उस घर के अंदर जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो जब वो कलश की जो स्थापना होती है उस समय उस सेकंड का अगर आप कुंडली बना लो तो आपको किसी की भी कुंडली घर के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ही आपको काफी हो जाता है कि उसी कुंडली से घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, आग लगेगी, नुकसान होगा, कितने समय तक आप रहोगे, क्या इसमें आपका ग्रोथ होगा क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको बता सकते हैं। तो अगर ये सब चीजें कैसे बताते हैं तो एनर्जी बहुत महत्व होती है। वास्तु के अंदर नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे काम करती है। हमारा ब्रह्मांड जो है या हम जो भी कनेक्टेड है वो एनर्जी से कनेक्टेड है। सारे दिशाओं से आती हुई एनर्जी किस तरह किस जगह पे फ्लो कर रही है और उसका फ्लो हमारे तक कैसे पहुंचता है वो भी एक महत्व है। अब आपको मैं बता दूं कि ब्रह्मांड के अंदर की हम बात करें तो 5 तत्वों को बेस किया गया है, जैसे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व जो है वो हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। अब वैसे ही आपके जो घर है उसके अंदर भी 5 तत्व आए हुए हैं, मतलब दिशा के हिसाब से वो 5 तत्वों को हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर वो 5 तत्व हमारे घर के अंदर है, हमारे ब्रह्मांड में है और हमारे अंदर भी 5 तत्व से हमारी बॉडी चलती है, तो वो जो 5 तत्वों का हमारे घर का और हमारे ब्रह्मांड का अगर एक सिंक्रोनाइज हो जाता है तो हमारा जीवन बहुत ही सरलता से और आसानी से चल सकता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी वास्तु आप लेते हो तो उस वास्तु के लिए आप वास्तु पूजन कराइए, यह वास्तु को वास्तुशास्त्र के नियमों के अकॉर्डिंग आप बनाइए। पहले के जमाने में जब वास्तुशास्त्र बना उस समय पे मैं आपको बता दूं कि वहां पे उस शास्त्र के अंदर नियम ही रखे थे, कोई रेमेडीज नहीं था।
मतलब मैंने बताया कि ABC2 भी फॉलो, तो वो ABC2 भी फॉलो। पहले के जमाने में आपने घर देखे होंगे या पुराने घर आप गांव में देखोगे तो वहां पे बाहर तुलसी का क्यारा लगा हुआ कंपलसरी होता था। आपके चौखट बनी हुई कंपलसरी होती थी वास्तु के अंदर। जो चौखट बनाया जाता है, मेन डोर होता है, उसके ऊपर चौखट बनाई जाती थी। और वो भी चौखट कितनी होती थी, 1 फुट के अंतर की होती थी, जिसके अंदर आप घर के अंदर आते हो तो आपको पैर ऊपर करके अंदर आना पड़ता था। इसका भी एक महत्व था। आपकी घर के अंदर जब बाहर वरंडा होता था या आपको जो स्पेस दी गई है उसके अंदर से जब मेन डोर से आप कंपाउंड वॉल से अंदर आते हो तो आप पहले फेस करते हो तुलसी को। वो महत्व होता था क्योंकि तुलसी के अंदर वो ऊर्जा रहती है कि जो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है, तो इसीलिए वहां पे तुलसी का क्यारा रखा जाता था। दूसरा, हमारे आयुर्वेदिक से तुलसी कनेक्टेड है, उसकी पूजा हमारे शास्त्र से कनेक्टेड है, इसीलिए तुलसी का महत्व होगा। तो इस तरह से, और संडास बाथरूम जो होता था वो हमारे घर के बाहर होता था, मतलब गंदगी हमारे घर में नहीं हो सकती, ये नियम था वास्तु शास्त्र का। पूजा घर की बात करो तो पूजा घर भी शास्त्र के अंदर नहीं बताए गए थे। पहले के जमाने में आपको पूजा करनी है तो मंदिर में जाओ पूजा करो, आपके घर के अंदर नहीं होता था। जबकि आज सारी चीजें हमारे घर में तक सीमित नहीं रही, हमारे बेडरूम तक पहुंच गई सारी चीजें, कि हमारे हर एक बेडरूम में एक बाथरूम संडास होता है। हमारे घर के अंदर पूजा घर प्रॉपरली हमारे दिशा के मुताबिक नहीं होता। तो पूजा घर का घर के अंदर भी महत्व कैसे आया शास्त्र के अंदर, वो भी मैं आपको बता सकता हूं कि उसकी वजह क्या थी। एक ऊर्जा का प्रतीक था पूजा घर का। अगर मैं सिंपल से बता दूं तो पूजा घर जो है नॉर्थ में या तो ईस्ट में रखा जाता है नॉर्मली। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि वास्तु शास्त्र कैसे अपने कनेक्ट होता है अपने साथ में। पूजा घर का कोई महत्व घर के अंदर नहीं था, ये मैं एक प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर हमें उसमें बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट का जो पोर्शन है, वो पूरा जो पोर्शन है वहां पे पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ही पावरफुल होती थी। और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बैठ के नॉर्थ ईस्ट को फेसिंग करके या नॉर्थ को फेसिंग करके या ईस्ट को जहाँ पे सूर्योदय होता है तो वो फेसिंग करके आप बैठते हो तो उस समय पे आपके पास में पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप आती है। तो 5 मिनट अगर मैं किसी को बोलूं कि आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में आप बैठ जाइए और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, कोई नहीं करेगा। तो उसको करने के लिए हमें ऊर्जा देनी है, क्योंकि हमारे घर के अंदर की ऊर्जा है उसको मिलेगी तो उस ऊर्जा को लेके वो बाहर जाएगा और अपना कामकाज करके वो अपने आप को पैसे का सोर्स बनाएगा या अपने आप की जीवन को चलाएगा। अब वो ऊर्जा मुझे देनी है तो मैं कैसे दूंगा? तो उसके लिए हमने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पूजा घर को लगाने का तरीका बता दिया। यहाँ पे आपका घर में पूजा घर लगेगा। अब पूजा घर लगाया तो उसको कंपल्सरी वहां खड़ा रहना पड़ेगा, उसको आरती करनी पड़ेगी, उसको अगरबत्ती दिखानी पड़ेगी और उसके वहां पे प्रार्थना करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ना पड़ेगा या मेडिटेशन भी वहां जाके करना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे हैं तो हम अगर माँ बाप है तो वो उसको बताएंगे नहीं यार तेरे को मेडिटेशन करना है, तो वहां मंदिर है वहां पे जाके बैठ के कर, तो ऑटोमेटिकली वहां पे उसके पास में एक फोर्स ऑफ पॉजिटिव ऊर्जा उसके पास में कनेक्ट हो जाएगी। अब जब कनेक्ट होगी उसके पास वो ऊर्जा पावर, जैसे हम जो मोबाइल होता है उसको चार्ज करके घर से निकलते हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी हम चार्ज घर से करके निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में मोबाइल का पावर बैंक होता है। लेकिन जो बड़े बड़े आध्यात्मिक कनेक्टर होते हैं उनके पास में भी अपना एक पावर बैंक होता ही है, और वो अपने आप को लॉक करके अपनी ऊर्जा को लॉक करके अपनी ऊर्जा को लॉक करके वो बाहर निकलते हैं। उसको नेगेटिव ऊर्जा नहीं मिलती या नहीं लगती, या उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ती रहती है धीरे धीरे अच्छे लोगों के साथ मिलकर। तो ये जो तरीका है धीरे धीरे करके इस तरह से चीजें आने लगी। अब जब हमें बताया गया कि शास्त्र के अंदर की गंदगी जो है हमारे संडास जो है वो जो भी नेगेटिव चीजें है जहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिविटी जमा होती है वो चीजों को हमारे घर से बाहर रखो, लेकिन आज वो चीजें हम बेडरूम तक लेके गए। अब जब बेडरूम के अंदर आ गई और हमारे एक टॉयलेट बाथरूम की जगह पे हमारे पास में 3-4 टॉयलेट बाथरूम अगर हमारे बड़े बड़े घरों में या बंगलोज में आ गए तो आप सोचो कितनी नेगेटिविटी हमारे घर में फ्लो कर रही है। अब उसको क्लीन करने की व्यवस्था हमने की नहीं, क्योंकि हमने उस शास्त्र को आगे जाके उसको पते हमने समझा ही नहीं है। हवन से हम उसको ऊर्जा क्लीन कर सकते हैं, कई अलग अलग तरीका है जिसके द्वारा हम हमारी ऊर्जाएं घर की ऊर्जा क्लीन कर सकते हैं, जबकि वो चीजें अभी बड़े बड़े जगह पे होती है, कई जगह पे। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% हमारे पास में माइनस में।
हमारे पास कई लोग ऐसे हैं वो रोज करते हैं, रोज ऊर्जा क्लीन करते हैं, रोज ऐसी चीजें करते हैं। हमारे घर में आने वाले लोग भी हैं जो हमारे वहाँ नेगेटिविटी लेके आते हैं, या हमारे एहसासे लेने वाले, या ऐसे कोई भी लोग भी हमारे पास में आते हैं, हमें नहीं पता है, तो उसकी वो नेगेटिविटी छोड़ के जाता है। उस नेगेटिविटी को कैसे क्लीन करना, क्योंकि हमारा घर और हम लोग जब हमारा परिवार वहाँ रहता है तो वो किस ऊर्जा के अंदर रहता है, वो ऊर्जा अगर पॉजिटिव होगी, क्योंकि वास्तुशास्त्र का मेन चीज है कि आपके घर की ऊर्जा को बैलेंस करना, पंच तत्व को बैलेंस करना। अगर हमारा, जैसे मैंने बताया कि वास्तु पुरुष होता है, तो वास्तु पुरुष की अगर सर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में फेसिंग किया है, और उसका जो पैर का जो पंजा है वो साउथ वेस्ट में आता है। अगर इस तरह से आप अगर फिगराइट करते हैं, आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है अभी, तो इस तरह से जो फिगराइट करते हैं, अगर वो चीज को आप देखोगे, और जो भी घर का कोना या जो भी कट हो रहा है, वो कट अगर इस बॉडी के अंदर कहीं पे भी कट रहा है, तो वो जो कटिंग है वो आपके फैमिली के हर एक मेंबर को, या जो फैमिली का ओनर है उसको फेस करना पड़ता है। अगर इतनी बड़ी बातें हैं और उसको हम लाइटली ले रहे हैं कि हम 3 करोड़ का घर लेते हैं या 10 करोड़ का घर लेते हैं, लेकिन अगर हम वास्तु का शांति नहीं करवाते या वास्तु के अकॉर्डिंग इसको नहीं लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। और हमारा तो यही प्रण है कि 2 चीज आपको फॉलो करनी चाहिए जीवन में। एक है कुंडली के द्वारा, आप गाइड बुक के द्वारा अपना जीवन को चलाइए, और दूसरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने घर, अपने ऑफिस और अपने कारोबार को चलाइए। इससे आपको बहुत ही फायदा होता है, उसके नियम के अकॉर्डिंगली, या उसकी अभी क्या है, वहाँ के नियम के अकॉर्डिंग कुछ चीजें नहीं बनती है। अगर आप मुंबई जैसे शहर में देखोगे तो हर बिल्डिंग को अगर वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु के नियम के अकॉर्डिंग बनाने जाए तो वह नहीं बन पाता है। तो नहीं बन पाता, तो उसकी रेमेडीज क्रिएट की गई है, उसकी रेमेडीज हमने रिसर्च के द्वारा बनाई गई है। तो उस रेमेडीज को आप फॉलो करिए, और उस जो भी प्रॉब्लम्स है वास्तु का, उस प्रॉब्लम को आप ठीक करिए। अब रेमेडीज का मतलब क्या होता है, कि रेमेडीज का मतलब कि जैसे मैंने बोला कि वास्तु का मतलब यह है कि आपके घर के अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस किसका, तो बैलेंस एनर्जी का होना चाहिए, बैलेंस आपके पंच तत्व का होना चाहिए। तो ये जो सिंक्रोनाइज अगर आपका हो जाता है तो 100% आपका वास्तु आपको सपोर्ट करेगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे दूं कि अगर मैंने एक लड़की की कुंडली देखी, अब उस कुंडली के अंदर मैंने देखा उसका योग है शादी के, उसकी दशाएं चल रही है, उसने हमने बताया कि ये रेमेडीज कर लो, अगर ये प्रॉब्लम्स है शायद, तो उसने बोला मैंने रेमेडीज भी कर ली। अगर ग्रह और दशा और सब कुछ उसको, और उसके गोचर के ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही। अब इसको अब हम जाके उसके वास्तु में जाके देखते हैं। तो वास्तु के अंदर मैंने बताया कि एनर्जी होती है, एनर्जी का फ्लो है। तो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ एनर्जी कुछ जगह पे कुछ दिशाओं में इस तरह से फैल जाती है, या इस तरह से होती है जहां पे उसका प्रभाव कुछ कम होता है, कभी कहीं ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमारी घर की ऊर्जा घूमती है। तो उस ऊर्जा के अंदर अगर हम जाए तो उस लड़की जो है वो उस जगह पे सो रही है जहां पे वो ऊर्जा उसको पकड़ के रख रही है। जब इसको पकड़ के रख रही है तो उसको घर के बाहर नहीं जाने दे रही है, तो उसकी शादी नहीं हो रही है। तो उस समय पे क्या हो रहा है कि उसकी शादी अगर गलती से कोई बड़ी रेमेडीज करके भी उसकी हमने शादी करवा भी दी, तो क्या होगा, वो डिवोर्स लेके वापस आ जाएगी। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। तो क्या होगा कि हमने उस लड़की को, जब सारा चीज उसके कुंडली के हिसाब से हो रहा है और उसको सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें हमने उस लड़की को, कुछ ऐसी ऊर्जा भी होती है घर में जो हमें बाहर फेंक देती है। तो हमें जब बाहर फेंकने के लिए ऊर्जा में हम जाते हैं, उसको सुला देते हैं 15 दिन में, तो वो सारा कुंडली सपोर्ट और वास्तु का सपोर्ट के हिसाब से वो तुरंत उसकी शादी हो जाती है। ये एक छोटे से एग्जाम्पल है। कई बार कई लोग आते हैं कि जिसके अंदर घर में ऑफिस में काम करते हैं, 10 साल हो गया, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैंने कंपनी को इतना आगे बढ़ा दिया, सब कुछ कंपनी को मिल गया, वो इतने आगे बढ़ गए, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है या मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है? अगर उसकी कुंडली देखे तो उसके अंदर भी सारे अच्छी चीज दिख रही है, उसको मिलना चाहिए, उसके उपाय हमने करवा दिए। अब हम वास्तु में जाके देखेंगे तो वहां भी वो ऐसी ऊर्जा है जहां पे वो सोता है। तो उस ऊर्जा में सोने से क्या होता है कि वो ऊर्जा उसको ये देती है, जब वो घर से बाहर जाता है तो वो ऊर्जा वो उसको ये देती है कि वो सबका भला करे, खुद का भले का मन न सोचे।
तो वो जब भी किसी से काम करता है तो वो सबका भला करने जा रहा है, उसका भला नहीं होता है, तो उसका ग्रो नहीं हो रहा है, तो वो जो ऊर्जा लेके जाएगा वो ऊर्जा उसको सपोर्ट करेगी। तो इस तरह से होता है। दूसरी बात करें, क्या हम बाहर की बात करें, ये तो घर की बात हो गई वास्तु की। अगर हम हमारी ऑफिस है हमारे पास में, और उस ऑफिस के अंदर सेल्स के पर्सन बैठते हैं, हमारी एक सेल्स टीम है जो हमारे ऑफिस में बैठती है। अब जो सेल्स टीम को हमने अगर वास्तु के हिसाब से नहीं बैठाया तो आपको उसका प्रोडक्शन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सेल्स वाले का एक काम होता है कि वो मार्केट में जाएगा और मार्केट में से प्रोडक्ट को लिए वो सेल करके आएगा। लेकिन आपने उस जगह पे आपने उसको बिठाया जहां पे वो ऊर्जा उसको पकड़ के रखती है, बाहर ही जाने नहीं देती। जैसे अभी मैंने लड़की का ऑप्शन दिया, आपको बताया हमने, तो वो ऊर्जा उसको पकड़ के रख रही है। तो क्या करते हैं, पूरे दिन कंप्यूटर पे लगा रहेगा, वहां पे काम करेगा, टाइम पास करेगा, लेकिन वो कोई भी बाहर निकालेगा, लेकिन ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो भी तुरंत वापस आ जाएगा। तो ऐसी जगह पे हम उसको बिठाएंगे तो क्या होगा कि वो उस जगह पे बैठेगा ही नहीं। सेल्स वाले की जो जगह है, जैसे घर से बाहर फेंकना, ऐसे ही ऑफिस से बाहर रखना, तो वो क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही रहेगा और वो प्रोडक्शन करेगा। अभी यही चीज आपने उल्टा कर दी, कोई कैश वाले को या अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को आपने बाहर वाले जगह पे बैठा दिया, आपने डिपार्टमेंट रख दिया उसको, तो बंदा क्या करता है, वो मैक्सिमम बैंक में बैठा रहेगा, वो कोई ना कोई बहाने लेके ऑफिस के बाहर चला जाएगा, लेकिन ऑफिस में वो काम नहीं करेगा, फिर जब भी आएगा उसका काम पूरा नहीं होता है। तो वैसी एक बात है। दूसरी, अगर ऑफिस की बात करें कि अगर उसका जो ओनर है, जो उसका एमडी बैठता है, तो वो उसकी ऑफिस अगर उस जगह पे नहीं है जहां हम बोलते हैं शास्त्र के मुताबिक, तो अगर उस जगह पे वो नहीं है तो क्या होगा, उसका जो स्टाफ है उसके ऊपर हावी हो जाएगा, उसको प्रोडक्शन नहीं देगा उस तरह से। तो ये जो सारी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग काम करती है और ऊर्जा से काम करती है, पंच तत्व से काम करती है। इसीलिए वास्तु का महत्व अपने जीवन में बहुत है और उसका महत्व हमें लेना चाहिए। और इस तरह से आप जब भी लेते हो तो कुंडली और वास्तु ये दोनों का आप जब समन्वय करते हो तो 100% काम होता है। आप देखो कि पहले के जमाने की इमारतें आज तक क्यों खड़ी है, इतना वहां पे उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन कोई भी मंदिर या कोई भी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर गांव के, वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं। और इस तरह से बनने से 70 जन का परिवार एक घर में शांति से रहता था और कमाने वाला एक आदमी, फिर भी अच्छे से खुशी से लोग जीते थे। आज 4 जन ठीक से घर में नहीं रह पाते, हस्बैंड एंड वाइफ और 2 बच्चे। माँ बाप की बात तो छोड़ ही दो, क्यों ऐसा हो रहा है, और उसमें भी झगड़े होते हैं। तो ये सब चीजें, ऊर्जा हमने गलत चीजें हमारे घर में ले ली और उस वजह से ये चीजें होती है। हमने तो ऐसे देखा है कि 3 करोड़ का घर लेता है, हमने बोला मंदिर का रूम कौन सा है, अरे वो जगह नहीं है मंदिर के रूम रखने के लिए। जिस मंदिर में, जिस भगवान ने, जिस यूनिवर्स ने आपको 3 करोड़ का घर लिया, तभी आपने सोचा नहीं कि एक छोटा सा कमरा उसके लिए मैं दूं, तो फिर कहां से ऊर्जा आएगी। हम तो इसीलिए मंदिर को सही जगह पे लगवाते हैं जिससे वहां से आपको ऊर्जा मिले, क्योंकि मंदिर जो है, हम इसको एक जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर होता है जो हमारे घर की लाइट को जलाता है, वैसे हमारे जीवन को चलाने वाला जनरेटर है। जब जनरेटर सही जगह पे रहेगा, सही तरीके से होगा, तो वो चीज 100% अच्छी होती है। तो ये हर एक चीजों का वास्तव में अपने अपने तरीके से उसके नियम को जब फॉलो करते हो तो उसका 100% उसका फायदा आप देखने को मिलते हैं। और ये सच है, हमारे शास्त्र ऋषि मुनि ने इतनी मेहनत करके और अच्छे से उसका गठन करके, शोध करके बनाया है, उसका सही तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आते। धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।